नमस्कार। मेरा नाम है ईश्वरनाथ झा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चिरौरी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी से थोड़े दिन के बाद रूबरू हुए हैं। 2-3 दिन 4 दिन का गैप हो गया, इसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब से मैं फिर से एक बार रेगुलर रहूँगा, ये वादा है आप लोगों से। बात करते हैं आज एक ऐसे मुद्दे पे जिससे सारी दुनिया परेशान है। जी हाँ, आप सही समझे, तालिबान से। तालिबान के मुद्दे पे बात करते हैं। आखिर तालिबान ने अफगानिस्तान पे इतनी जल्दी कैसे कब्जा कर लिया? 15-20 दिन पहले तक जिस तालिबान के बारे में कहा जा रहा था कि तालिबान की हार होगी, उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि तालिबान एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, अमेरिकी सैनिक उनको 1 इंच जगह नहीं देंगे, या अफ़गानिस्तान की सेना जो है उसे अमेरिका ने ऐसे ट्रेन किया है कि वो नेस्तनाबूद कर देगा तालिबान को। लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। अब इसके ठीक उल्टा होने पे बहुत सारी थ्योरी आ रही है कि आखिर ऐसे हुआ क्यों, क्या रीज़न था। तो जो एक रीजन है, सबसे बेहतरीन रीजन है, सबसे महत्वपूर्ण रीजन है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि तालिबान का जो सपोर्ट सिस्टम है वो अफगानिस्तान के सेना में है। इसलिए अफगानिस्तान से जैसे ही अमेरिकी सैनिक वापस गए, उन्होंने सारा का सारा सेना की जिम्मेवारी छोड़ दी। अफगान सैनिकों ने बिना लड़े हुए, बिना किसी फाइट के तालिबान को पूरा का पूरा सत्ता सौंप दी। एक तरह से सत्ता हस्तांतरण हुआ है। और इसमें मैं सबसे ज़्यादा दोष अगर किसी को देता हूँ तो तालिबान के जो राष्ट्रपति हैं उनको देता हूँ। वो फोर्स ही नहीं कर पाए, वो आगे की समझ उनको नहीं हो पाई कि आखिर उनके सेना जो है वो उनका साथ कभी भी छोड़ सकते हैं। अब कहने को वो देश से भाग गए हैं और पता नहीं, अभी उनके हाइडआउट के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी है नहीं। कोई कहता है कि वो कतार में है, कोई कहता है ओमान में है, कोई कहता है कि अमेरिका पहुंच गए हैं, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। लेकिन फैक्ट ये है कि उन्होंने पूरे के पूरे अफगानिस्तान को एक ऐसे दरिंदों के हवाले कर दिया है जिनके बारे में जितनी भर्त्सना की जाए, जितना उनका विरोध किया जाए वो कम है। विरोध तो इस लेवल पे होना चाहिए कि एक एक कर चुन चुन कर उन सभी को मार देना चाहिए जो तालिबान के सपोर्ट में है, चाहे वो अफगानिस्तान में हो या अफगानिस्तान के बाहर हो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तब उनका उपाय क्या है? तालिबान ने एक ऐसा हैवॉक क्रिएट किया हुआ है पूरे वर्ल्ड में जिससे सभी लोग डर रहे हैं। अफगानिस्तान की महिलाएं डर रही हैं। अफगानिस्तान में से लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे लगता है कि अफगानिस्तान में रहना उनकी ज़िंदगी की आखिरी दिन है। लोग प्लेन से कूद के जान दे रहे हैं। लोग प्लेन में चढ़ने के लिए मारामारी कर रहे हैं। अगर भागते नहीं हैं तो उधर तालिबान गोलियों से भून देगा। सबसे ज़्यादा खराब स्थिति औरतों की है। तालिबान ने एक फरमान जारी कर दिया है कि 15 से 45 साल की लड़कियां या औरतें, उनका लिस्ट मांगा है लोकल मौलवियों से, और उनमें से जितनी भी लड़कियां या औरतें हैं उन सभी का जबरन निकाह पढ़वाया जा रहा है तालिबान के लड़ाकों से। और जो तालिबान का हुक्म नहीं मान रहे हैं उनको सरेआम गोली मार दी जा रही है। उनको सरेआम कोरे बरसाए जा रहे हैं। पत्थर मार मार कर उनको मौत की नींद सुला दी जा रही है। अब ऐसे में वहां पे रहना लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए लोग भाग रहे हैं। अब इसका इमीडिएट इम्पैक्ट भारत पर क्या होगा? मुझे लगता है कि भारत ने टैक्टिकल एक मिस्टेक किया है कि तालिबान के बढ़ते प्रभाव को वो एसेस नहीं कर पाया।
और वहां से अपने नागरिकों को निकालने में लगता है, मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है कि थोड़ी देर कर दी उन्होंने। तालिबान का प्रभाव आज से नहीं है। तालिबान वहां पे मजबूत हो रहा था, दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा था, और इस बात का असेसमेंट भारत के जो करता धरता है, विदेश मंत्री या विदेश मंत्रालय या अफगानिस्तान में जो भारतीय दूतावास हैं वहाँ पे रहने वाले कर्मचारी, उनको नहीं हो पाया, और उनको लगा कि किसी तरह से अफगान सेना उन पे काबू पा लेगी। लेकिन अफगान सेना में भीतर घात हुआ है। अफगान सेना में आपको मैक्सिमम पश्तून हैं, और पश्तून ही तालिबान है। वहाँ पे उज़्बेक या हाजरा या जो भी वहाँ के लोकल हैं, उनकी संख्या अफ़गानिस्तान सेना में बहुत कम है, और इसीलिए पश्तूनों ने अपने भाई बंधुओं के खिलाफ जाना उचित नहीं समझा और सरेंडर कर दिया। अभी आज एक न्यूज़ आई है कि राष्ट्रपति अशरफ गनी के अपने भाई ने तालिबान से हाथ मिला लिया है, तालिबान को कहा कि हम उनको सपोर्ट करते हैं। अब देखिए, जिस देश के राष्ट्रपति का अपना भाई दहशतगर्दों के साथ हाथ मिला ले, तो वो भागेगा नहीं तो और क्या करेगा। एक और खबर आई है कि राष्ट्रपति अशरफ गनी की बेटी को देखा गया है न्यूयॉर्क में, वो छुट्टियां मना रही हैं, मस्ती कर रही हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ मजे कर रही हैं। अब इस बात पे बहुत सारे लोगों को कोफ्त हो रही है कि तालिबान जैसे हार्ड लाइनर को कैसे लोग सपोर्ट कर सकते हैं। अपने यहाँ इस देश में, भारत में बहुत सारे लोग तालिबान के सपोर्ट में आ गए हैं, और ऐसा सपोर्ट में आए हैं जैसे लगता है कि तालिबान उनके भाई बंधु हैं। अरे भाई, आपको अगर लगता है कि तालिबान को सपोर्ट करना चाहिए तो एक बार अफगानिस्तान हो आइए, उसके बाद देखिए कि आपके साथ क्या होता है। अभी रॉयटर्स की तरफ से काम करने वाले दानिश सिद्दीकी गए थे। दानिश की मौत तालिबान की गोली से हुआ। मैं वो रिपोर्टर नहीं हूं, मैं वो पत्रकार नहीं हूं कि मैं गोलियों पे लानत भेजूंगा, मैं तो तालिबान पे लानत भेजूंगा। और कहा तो ये जा रहा है कि दानिश को मारने से पहले तालिबान ने उससे पूछा कि भाई तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो, किस कंट्री के हो, और सारी जानकारी ले लिया। उसके बाद उसके सर में गोली मार दी। तो तालिबान किसी का नहीं है, ये आप भूल जाइए कि तालिबान किसी का है। तालिबान जब अपनी बहू बेटियों, अपनी बेटी का, अपनी बीवी का नहीं हो सकता है, अपनी माँ का नहीं हो सकता है, तो दूसरे का क्या होगा। और आप हैं कि हाँ, उनके लिए एकदम छाती पीट पीट के सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के कुछ लीडर हों, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हों, या शायद मुनव्वर राना। मुझे तो हंसी आती है उसका नाम लेते हुए। अब कोफ्त होता है कि उसके जैसा आदमी, उसको लोग इतना सम्मान मिलता है भारत में, और तब वो तालिबान का सपोर्ट कर रहा है। क्या हो गया है इन लोगों को। आप तालिबान का किसी भी कंडीशन में सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। कोई कैसे कर सकता है उसका सपोर्ट, लेकिन किंतु परंतु दरअसल ये सब लगा के एक सेंटेंस बनाया जा रहा है, उसके बाद तालिबान के सपोर्ट में आप आ रहे हैं। भैया, एक बार जाके देख लीजिए वहां पे, आपकी छठी की दूध ना याद आ गई 2 घंटे में तो फिर आप बोलिएगा। और जो लोग प्लेन से कूद के जान दे रहे हैं ना, उनसे जरा एक बार हालचाल पूछ लीजिए फोन करके कि तालिबान का खौफ क्या है और वहां पे किस तरह का रूल लाने वाला है। वो यहां पे सपोर्ट कर रहे हैं, भारत में लोकतंत्र है तो कुछ भी, चमड़े का मुंह है तो कुछ भी बक दिया। इन लोगों को तो सरेआम खड़ा करके तालिबानी रूल्स के अकॉर्डिंग इनको पीटना चाहिए, तब इनको पता चलेगा कि तालिबान क्या होता है। चले आए बड़े मुंह उठा के सपोर्ट करने वाले। आप एक बात जान लीजिए,
अगर कोई आपके इर्द गिर्द तालिबान का सपोर्ट करने वाला मिल रहा है आपको, तो आप जितनी जल्दी हो सके उससे किनारा कर लीजिए। वो कुछ नहीं है, आदमी के भेष में वो एक जाहिल जिहादी है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, किसी भी कम्युनिटी के हों, अगर वो तालिबान जैसी सोच को सपोर्ट करता है तो उससे बड़ा निकृष्ट आदमी इस धरती पर कोई नहीं है। भारत सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को चुन चुन कर कानून के हिसाब से दंड दें। अभी पता चला है कि उज्जैन में तालिबान के सपोर्ट में नारे लग रहे हैं। भाई बताइए, महाकाल का स्थान है वो, वहां पे तालिबान का सपोर्ट में लोग नारे लगा रहे हैं। क्या हो गया है? कहां हो भाई? जाओ सपोर्ट करो तालिबान को, अफगानिस्तान में जाके देख लो। ये बहुत ही गंदा सिचुएशन है। भारतीय लोकतंत्र का लोग अब मजाक उड़ाने लगे हैं। उस पर तभी काबू पाया जा सकता है जब ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत किया जाए। समाज को इसके लिए आगे आना पड़ेगा। और जब मैं समाज की बात कर रहा हूं तो पूरे समाज की बात कर रहा हूं, उसमें सभी धर्म के लोग शामिल हैं। एक और बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हम भारत सरकार से बहुत कुछ उम्मीद रखते हैं तालिबान पर, और भारत सरकार ने थोड़ी सी देरी कर दी है तालिबान को समझने में, क्योंकि भारत का बहुत सारा प्रोजेक्ट वहाँ पे है। और भारतीय दूतावास, मुझे लगता है कि थोड़े से टेक्निकल मिस्टेक्स वहाँ पे हुए हैं भारतीय दूतावास से, नहीं तो भारत के लोग अभी भी वहाँ पे फंसे नहीं रहते। 15 अगस्त 14 अगस्त को ही ये हो गया था कि भाई तालिबान अब पूरी तरह से कब्जा कर लेगा, तो कुछ दिन पहले से ही वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करना चाहिए था भारत को, लेकिन नहीं हो पाया। चलो जो भी है, अब उम्मीद की जानी चाहिए कि एक भी भारतीय की जान वहाँ पे नहीं जाए, सारे लोग सकुशल यहाँ पे देश में आ जाएं। सभी की यही दुआ है कि भारतीय जो भी वहाँ पे हैं, एक एक भारतीय अपने देश में वापस आ जाए, सही सलामत वापस आ जाए। और भारत सरकार को जितनी भी कोशिश करनी चाहिए, जितनी तेजी दिखानी चाहिए, वो दिखा के वहाँ से सारे लोगों को यहाँ पे लाएं, और अपने देश के अंदर छुपे ऐसे गद्दारों को जो तालिबानी सोच का समर्थन करते हैं, एक एक कर चुन चुन कर पहचान करें और उनको ऐसा सबक सिखाएं कि उनकी 7 पुश्तें आने वाली वो भी सोचे कि भाई तालिबान का सपोर्ट करना है कि नहीं करना है। अब मुनव्वर जैसा लोगों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ इतने टीवी चैनल्स हैं, उसको इतना बढ़ावा दे दिया है कि उसको तो लतिया के भेजना चाहिए कि हाँ भाई हो गया, आप बुजुर्ग हैं, घर में रहिए, कलमा उलमा पढ़िए, आपका अंतिम दिन आ गया, बहुत हो गया आपका बेहुदा बातें, आपकी बेहुदगी सारे लोगों ने देख ली। तो चट्टा गिरी पे उतर आए हैं बहुत सारे लोग, बताइए। तो तालिबान को चल रहे हैं सपोर्ट करने के लिए, अब मजाक है। अगर इतना ही अच्छा लगता है तो एक बार चले जाओ अपनी बहू बेटियों को लेकर तालिबान, अफगानिस्तान में जाके देखो कि क्या होता है वहां पे। एक दिन में काट नहीं दिया तो फिर आप अपना नाम मुनव्वर राणा से दूसरा ढिमकाना फलाना रख लेना। और गुस्सा तो बहुत आ रहा है, गाली बकने का मन कर रहा है, लेकिन क्या करें, हम बेहुदगी चट्टा से ज़्यादा बढ़ नहीं सकते हैं, मजबूरी है। हमारा यूट्यूब चैनल बहुत सारे लोग देखते हैं और मर्यादा में रह के ही बात होनी चाहिए, लेकिन बहुत कोफ्त होती है, ऐसे लोगों को सुनकर बहुत कोफ्त होती है। आप लोग प्लीज प्लीज सतर्क रहिए, अपने आसपास लोगों को देखिए, जानिए, समझिए, और तालिबानी सोच से थोड़ा सा किनारा
करके रखिए। अगर कोई आपको ऐसा मिलता है तो उसका वहीं पे प्रतिकार कीजिए। प्रतिकार कैसे करना है ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप जानते हैं कैसे करना है। रारम एड़म पवित्रम, रार को बिना, यहाँ रार का मतलब ऐसे सोच रखने वाले से है, तालिबानी सोच को सपोर्ट करने वाले से है, वही रार हैं, तो उनको ईंट से पवित्र कीजिए। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ प्लीज़ यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।